हेलो बच्चों, आज हम लोग पहले टॉपिक से न्यूमेरिकल लेने जा रहे हैं और न्यूमेरिकल से पहले इसके कुछ फॉर्मूले जो पूरे टॉपिक में हम लोग पढ़ चुके हैं, कुछ फॉर्मूले पहले पढ़ लेते हैं तो आपका फॉर्मूला रिवाइज हो जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन लगेंगे वो आपको ज़्यादा सुइटेबल होंगे। तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूले देखते हैं। तो फॉर्मूले सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर कि कोई भी आवेश होता है, आवेश में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो किसी भी वस्तु की या किसी भी चालक या किसी भी कण का जो आवेश होता है, तो आवेश का जो वैल्यू होता है Q बराबर क्या होता है Ne। ये प्लस माइनस क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लस भी हो सकता है आवेश, माइनस भी, दोनों प्रकृति का होता है। जहाँ पर N जो होता है वो N होती है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, और E होता है इसका इकाई आवेश। इसका वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। तो इकाई आवेश हो गया। इसके बाद हम लोग ने देखा था, मतलब ये जब प्लस होगा तो हम लोग जान जाएंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, और माइनस होगा तो हम लोग जान जाएंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है उस वस्तु पर या उस आवेश पर। तो यहाँ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कूलाम के नियम से देखा हम लोगों ने, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या बताता है आपको? किसी भी दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उसके आवेशों के परिमाण के समानुपाती, आवेशों के परिमाणों के गुणनफलों के समानुपाती, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से कूलाम के नियम से फॉर्मूला बनता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। यानी इसकी वैल्यू जो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू होती है 9 गुणा 10 की पावर 9। इसका जो मात्रक हो जाएगा वो मात्रक हो जाएगा ये R स्क्वायर, यहाँ कूलाम स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। तो यानी हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो इसका मात्रक हो जाएगा, जहाँ जो एप्सिलॉन नॉट है ये होती है निर्वात की विद्युतशीलता। तो निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जो होता है वो होता है 8.85 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12। इसका जो मात्रक हो जाएगा वो उल्टा हो जाएगा इसका, यानी को कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या हो गई है? निर्वात की विद्युतशीलता, इसकी वैल्यू ये हो गई। अगला हम लोग देखते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम E से डिनोट करते हैं। तो ये होती है एकांक आवेश पर लगने वाले बल को हम लोग कहते हैं, एकांक आवेश पर लगने वाले बल को हम लोग कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो होती है E बराबर F/Q। और बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर। जो बिंदु आवेश होता है, मतलब यहाँ पर Q है, यहाँ पर इस बिंदु पर P है, इस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो E बराबर आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर। तो यहाँ पर ये हम लोग फॉर्मूले देखे हैं, आगे और फॉर्मूले देखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। यहाँ पर जो फॉर्मूले होते हैं वो होते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? P होता है, जिसको हम P बराबर होता है Q इंटू 2L। यानी वैद्युत द्विध्रुव जो होता है वो क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के दो आवेश के हों, कुछ अल्पतम दूरी पर स्थित हों। तो इस प्रकार से ये बना निकाय क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव का जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है P बराबर Q इंटू 2L होता है। ये एक सदिश राशि होती है द्विध्रुव आघूर्ण। तो यहाँ पर वेक्टर लगा देते हैं। इस द्विध्रुव के कारण, अब वैद्युत द्विध्रुव के कारण हम लोग क्या निकालते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोगों ने पढ़ी है, एक होती है अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति होती है, और एक होती है निरक्षीय स्थिति। तो अक्षीय स्थिति में जो E बराबर आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन में RQ। तो अक्षीय स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो होती है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन में
आर क्यू, जबकि निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है तो ये होती है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होती है P अपॉन में आर क्यू। तो यहाँ पर ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में और ये निरक्षीय स्थिति में हो जाती हैं। क्वेश्चन अपने पास दिया गया है कि दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी कितनी 4.0 गुणा 10⁻⁻15 मीटर है। इनके मध्य लगने वाले बल का परिमाण एवं प्रकृति ज्ञात करना है। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि कूलाम का जो नियम होता है वो क्या होता है कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती एवं उनके परिमाणों के गुणनफलों के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर एक प्रोटॉन ये है और दूसरा प्रोटॉन ये है, और ये इन दोनों के जो बीच की दूरी है वो आपके पास दी गई है 4.0 × 10⁻⁻15 मीटर, ये दूरी दी गई है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इनके मध्य लगने वाला आकर्षण बल हो गया है प्रतिकर्षण बल। चूंकि ये प्रोटॉन है और प्रोटॉन होते हैं पॉजिटिव होते हैं, इन पर भी प्लस चार्ज होता है, इन पर भी प्लस चार्ज होता है। चूंकि दोनों प्रोटॉन हैं और प्रोटॉन हम लोग जानते हैं कि जो एक जैसे जो आवेश होते हैं उनके मध्य लगने वाला जो बल होता है वो प्रतिकर्षण होता है, और ये अगर एक जैसे ना हो मतलब अलग अलग हो तो इनके मध्य लगने वाला जो बल होता है वो आकर्षण बल होता है। तो इस प्रकार से हमने जो प्रकृति है उसकी पता कर ली कि ये प्रकृति कौन सी होगी, इसकी प्रकृति होगी प्रतिकर्षण। अब कितना बल लगेगा इस पे देखते हैं। तो कूलाम का नियम क्या बताता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो जैसा कि हम लोग इसका वैल्यू जानते हैं 9 गुणा 10⁻9 ये इंटू Q1 का मान क्या है, प्रोटॉन पर आवेश। तो प्रोटॉन पर आवेश जो होता है वो कितना होता है, ये होता है 1.6 × 10⁻⁻19 इंटू Q2 का वैल्यू जो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, और अपॉन में इसके R स्क्वायर दिया गया। तो R स्क्वायर माने इसके बीच की दूरी हो गई। तो इसके बीच की दूरी कितनी हो जाती है 4.0 × 10⁻⁻15 का स्क्वायर। तो यहाँ से अपन लोग को F का जो वैल्यू मिलेगा वो 9 × 10⁻9 1.6 × 1.6 × 10⁻⁻19 और -19 कितना हो जाएगा माइनस का 38 अपॉन में कितना हो जाएगा 4 4 जा 16 यानी 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, ये 10⁻⁻13 हो जाएगा। तो पॉइंट से एक जीरो कैंसिल हो गया, एक पॉइंट से एक जीरो बढ़ गया यहाँ पर। तो यहाँ से 16 से 16 कैंसिल हो गया, बचा ये 16 और ये 9। तो सीधा सीधा 16 का यहाँ 9 गुणा कर देते हैं तो 16 9 144, यानी वो एक दशमलव बाद है इसमें, तो एक दशमलव बाद एक अंक बाद हम दशमलव लगा देते हैं इंटू यहाँ पर एक जीरो रह गया, यहाँ पर कितना हो गया 29 हो गया। तो 29 और ये कितना बचेगा 38। तो 29 ये 38 और ये 9, ये प्लस का है ये माइनस का है। तो यहाँ पर भी कितना बचेगा माइनस का 29 और ये अपॉन में भी 10⁻⁻29 बचेगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली जो आंसर रहेगा आपका 14.4 न्यूटन का बल लगेगा। यहाँ से इस फोर्स को हमने निकाल लिया जो प्रतिकर्षण बल, इसकी जो प्रकृति होगी वो कौन सी होगी, प्रतिकर्षण बल होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन था कि 2 या नंबर में बोर्ड की परीक्षा में पूछ देता है ऐसा क्वेश्चन। आगे हम लोग देखेंगे। चलिएगा आगे हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है कि 0.4 माइक्रो कूलाम के किसी छोटे गोले पर अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रो कूलाम आवेश हो तो अपन को निकालना है दोनों गोलों के बीच की दूरी कितनी होगी। तो देखते हैं यहाँ पर अपन को दिया गया है एक पहला गोला, दूसरा गोला। इस पर कह रहा है कि पहला गोला है कितने माइक्रो कूलाम का है, ये है 0.4
माइक्रो कूलाम। तो पहला गोला अपन को दिया गया है 0.4 माइक्रो कूलाम का, जबकि दूसरे गोले पर ये कह रहे हैं कितना आवेश है, ये है 0.8 माइक्रो कूलाम। अच्छा, इनके दोनों के बीच की दूरी ये अपन को कैलकुलेट करना है, यानी उसके बीच की दूरी मान लेते हैं ये x हो गई। अच्छा, इनके मध्य जो लगने वाला जो बल दिया गया है वो अपन को दिया गया है, कितना दिया गया है यहाँ पर देखना है, 0.2 न्यूटन बल लगता है। तो यहाँ पर अपन को F का मान दिया गया है कितना, 0.2 न्यूटन। हम लोग क्या लगा देंगे, कूलाम का नियम, जैसा कि हम लोग पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं। अब यहाँ पर अपन को दूरी निकालना है, वहाँ पर हम लोग क्या निकाल रहे थे, बल निकाल रहे हैं। तो F बराबर फॉर्मूला वही कूलाम का नियम लगाना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में कितना हो जाएगा, r²। तो अपन को क्या ज्ञात करना है, हमें r² ज्ञात करना है। तो r का वैल्यू यहाँ से उठा करके यहाँ कर दें, f का वैल्यू कहाँ रख दें, यहाँ कर दें। तो r² का वैल्यू क्या जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू कितना हो गया, 9 × 10⁹ इंटू Q1 का वैल्यू अपने पास ये है, पहला आवेश है, ये दूसरा आवेश है। तो 0.4 माइक्रो कूलाम का लिख दें 10⁻⁻6 इंटू यहाँ Q2 का वैल्यू है 0.8 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन में क्या है F, क्योंकि जो r² है वो इधर, तो F इधर आ जाएगा, पक्षांतर कर देंगे तो F का वैल्यू यहाँ रख देंगे, कितना आ जाएगा, 0.2। तो r² का वैल्यू याद करना है, तो देखते हैं, पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो गया, अब क्या बचेगा, यहाँ से 2 से ये 4 कैंसिल कर दूँ, कितना हो गया, 2 टाइम्स आया। अब यहाँ पर हमने 9 लिखा इंटू ये 8 है, ये 2 है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 8 2 16 करके, अब ये पॉइंट जो नहीं लिखना है अपन को, पॉइंट क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ 1.6 हो जाएगा, तो यहाँ पर अपन लोग स्क्वायर रूट नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ 0.8 जो है ये पॉइंट, ये इससे 10⁻⁹ है, इससे पॉइंट काट देंगे तो 10⁻⁸ कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो यहाँ तो इंटू में 10⁻⁸ हो गया, इंटू यहाँ 6 और ये 6 माइनस का, ये माइनस का हो गया 12। इतना बात समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो सीधा स्क्वायर रूट लेने में अपन को क्या होगी, सिंपल ही होगी कि 9 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 3, 16 का हो जाएगा 4 इंटू इसका जो पावर वाली होती है इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो पावर कितनी हो जाती है, आधी हो जाती है। तो यहाँ 10⁻⁴ कितना बचेगा, 4 इंटू 10⁻⁻ यहाँ बचेगा -6। तो अपना जो फाइनली आंसर रहेगा ये 3 चौको 12 इंटू 10⁻⁻6 और +4, तो कितना बचेगा, -2। ये मीटर में आ जाएगी। तो इसको मीटर में है तो अपन को सेंटीमीटर में लिख देना है, तो अपन को मिलेगा 12 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर रहेगा। इतना बात समझ में आ गया होगा। अगर पूछा जाए कि दूसरा, अगर इसमें दे दिया जाए कि दूसरे गोले के द्वारा पहले गोले पर लगाया गया बल निकालना है, यानी दूसरे गोले के कारण पहले गोले पर लगने वाला बल। तो यहाँ पर अपन लोग को दिखाना है कि यहाँ पहले आवेश के कारण दूसरे आवेश पर लगने वाला बल, या दूसरे आवेश पर या दूसरे आवेश के कारण पहले आवेश पर लगने वाला बल। ये तो अपने पास F ही रहेगा, क्योंकि F क्या है, प्रतिकर्षण बल है। और यहाँ पर F जो निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, न्यूटन के नियम से। तो यहाँ से अपन लोग को ये पता पड़ेगा कि चाहे पहले के कारण दूसरे पर लगने वाला बल है, चाहे दूसरे के कारण पहले पर लगने वाला बल है, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि जो आपस में जो प्रतिकर्षण बल लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आवेश का वैल्यू जो दिया, यहाँ पर जो एक दूसरे पर जो बल लगेगा, चाहे वो पहले के कारण दूसरे पर देख लेते हैं, चाहे दूसरे के कारण पहले पर देख लेते हैं, ये बल लगेगा सेम टू सेम, कितना, 0.2 न्यूटन। ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन अपने पास है कि वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित 5 × 10⁻⁻⁴ कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग जानते हैं कि E बराबर कितना होता है, F/Q नॉट। तो Q नॉट क्या होता है, परीक्षण आवेश। तो परीक्षण आवेश आपको कितना दिया गया है, इतने पर स्थित है, यानी कि एक बिंदु प्लस ये Q नॉट है, इससे यहाँ पर अपन को क्या लगा रहा है, इस पर जो इसके कारण बिंदु इस पर P पर क्या लग रहा है, बल लग रहा है कितने का, 2.25 न्यूटन का बल लग रहा है। तब इस पर हमको क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो E बराबर क्या होता है, F/Q। तो E बराबर में F की जगह पे अपन लोग कितना रख देंगे, ये 2.25 न्यूटन, अपॉन में क्या हो जाएगा, ये कूलाम। तो कूलाम कितना है, 5 × 10⁻⁻⁴। तो यहाँ से 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.4 और 0.45 इंटू 10⁻, ये -4 है, ये ऊपर पहुँच जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। ये इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है